आज की हमारी कहानी है खुशनसीबी। बहुत अरसा पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत सीधा सादा, नेक और ईमानदार था। रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, इनका गठड़ा बनाता और गांव के बाजार में ले जाकर फरोख्त कर देता। इस तरह इसका और इसके घर वालों का गुजर बसर होता जाता था। बरसों से उसका यही मशगला था। रोज कमाता और रोज खाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन अब वो कुछ दिनों से काफी परेशान था। इसकी लकड़ियां गांव के बाजार में फरोख्त नहीं हो रही थी। जिस दिन लकड़ियां फरोख्त ना होती वो उन्हें घर वापस ले आता। इस तरह कुछ ही दिनों में उसके घर लकड़ियों का अंबार लग गया। आज भी जब उसने जंगल जाकर लकड़ियां काटी और उनका गठड़ा बनाकर रखा तो इसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। थक हार कर एक दरख्त से टेक लगाए वो सोच रहा था कि अगर ये लकड़ियां भी फरोख्त ना हुई तो घर में सबको भूखा रहना पड़ेगा। यही सब सोचते सोचते उसके जहन में एक बात आई कि क्यों ना शहर जाकर ये लकड़ियां फरोख्त करे। शहर इसके गांव से ज्यादा दूर नहीं था। ये बात उसके जहन में बैठ गई और वो जंगल से सीधा शहर की तरफ रवाना हो गया। लकड़हारा चलते चलते रात के पिछले पहर शहर पहुंच गया और किले के सबसे बड़ी शुमाली दरवाजे की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इसने सोच रखा था कि सुबह जैसे ही बड़ा दरवाजा खुलेगा वो शहर में जाकर अपनी लकड़ियां फरोख्त करके जल्दी ही घर वापस पहुंच जाए, ताकि घर के लोगों को भूखा ना रहना पड़े। अगर अच्छी कीमत मिल जाती है तो फिर घर में रखी हुई बाकी लकड़ियां भी शहर लाकर फरोख्त कर देगा। इधर किस्मत एक अजीब खेल खेल रही थी। जो राजा अब तक पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहा था वो अब बूढ़ा हो चुका था। इसकी कोई औलाद भी नहीं थी। इस रात वो अपने वजीरों और दरबारियों के साथ इसी किले में आया हुआ था। दस्तूर था हर बड़े और अहम काम का फैसला बादशाह या वजीर की बजाय दरबार का सबसे बड़ा नजूमी किया करता था, ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बूढ़े बादशाह ने जब अपने जानशीन और नए बादशाह को तख्त पर बिठाने की रजामंदी जाहिर की तो नजूमी ने सितारों की गर्दिश और चाल देखते हुए अपने इल्म के इसका एक ही हल है। वो ये जोर पर कहा कि हुजूर बादशाह सलामत। सूरज निकलते ही इस किले के शुमाली दरवाजे पर जो शख्स सबसे पहले नजर आएगा उसे ही बादशाह बनाया जाए। मुल्क और रियाया के हक में बेहतर होगा। फिर सूरज तुलू होते ही बादशाह अपने वजीरों, मुशीरों और दरबारियों के साथ किले के शुमाली दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले बादशाह ने देखा कि एक खस्ता हाल शख्स दीवार से टेक लगाए बैठा है और इसके करीब लकड़ियों का एक गठड़ा रखा है। बादशाह के इशारे पर फौरन सिपाहियों ने उसे अपने घेरे में ले लिया और किले के एक आरामदेह कमरे में ले आए। बेचारा लकड़हारा बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जुर्म क्या किया है, उसका कसूर क्या है, अब इसके घर के लोगों का क्या होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि बूढ़ा बादशाह अपने वजीरों और दरबारियों और नजूमी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बादशाह को देखते ही लकड़हारा अपनी रिहाई के लिए गिड़गिड़ाने लगा, अपनी बेगुनाही साबित करने लगा। तब नजूमी ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा। लकड़हारे ने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और एक बार फिर रिहाई की दरख्वास्त की। सारी बातें सुनकर बूढ़े बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ गरीबों नादार लकड़हारे, फिक्र न कर, बिल्कुल फिक्र न कर, तू खुश नसीब है। इस पल इस घड़ी से तेरी गुर्बत खत्म हो गई। किस्मत की देवी तुझ पर मेहरबान हो चुकी है। आज और इसी वक्त से तू हमारी इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह बन चुका है। आज से इस मुल्क और रियाया पर सिर्फ तेरा हुक्म चलेगा। खुश नसीब है तू कि तेरे मुकद्दर में हमारी सल्तनत का बादशाह बनना लिखा था, सो तू बन चुका। फिर इसके बाद उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लकड़हारे को गुस्ल करवा के शाही लिबास पहनाकर पूरी तरह तैयार करके शाही दरबार में ले आओ। हम सबके सामने नए बादशाह की रस्म ताजपोशी अपने हाथों से करेंगे। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। लकड़हारे को सब कुछ समझा दिया। फिर इसे पूरी तरह से तैयार करके वक्त मुकर्रर पर शाही दरबार की तरफ ले जाया गया।
जब लक्कड़हारा दरबार में पहुंचा तो तमाम लोग इसे देखकर ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए। इसने पूरे दरबार पर नजर डाली और हुक्म दिया कि वजीर आजम, सिपा सालार और शाही नजूमी मेरे करीब आ जाएं। इसका हुक्म सुनकर तीनों इसके करीब पहुंच गए। लक्कड़हारे ने वजीर आजम के दाएं और सिपा सालार के बाएं कंधों का सहारा लिया। शाही नजूमी को अपने पीछे किया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए तख्त पर जा बैठा। दस्तूर के मुताबिक बूढ़े बादशाह ने अपने हाथों से इसकी रस्म ताजपोशी की और बाकायदा इसके बादशाह होने का ऐलान किया। सब ने पुरजोर तालियों की गूंज में नए बादशाह को मुबारकबाद दी। जब तमाम दरबारी, वजीर और दीगर लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो बूढ़े बादशाह ने नए बादशाह से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई ऐ नए बादशाह, कि तुम तंदुरुस्त, जवान हो और ताकतवर भी, और रोज लकड़ियों का बड़ा गठुड़ा जंगल से गांव तन्हा ले जाते थे। फिर क्या बात है कि दरबार में आते ही तुमने वजीर आजम और सिपा सालार के कंधों का सहारा लिया और शाही नजूमी को अपनी पुष्ट पर खड़ा किया। लक्कड़हारे ने अपने सर को खम करते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐ मेरे मोहसिन, मेरे ख्याल से इसी हिकमत अमली सियासत, मसलहत और तदबीर कहते हैं। मैंने वजीर आजम और सिपा सालार के कंधों का सहारा लेकर इन्हें अपने एतमाद में लिया है, ताकि अगर कोई बाहर से मुल्क पर हमला करे तो सिपा सालार अपनी पूरी जिम्मेदारी और वफादारी से इसका मुकाबला कर सके। मुल्क के अंदर कोई बदअमनी पैदा हो तो वजीर आजम इसे हर मुमकिन तरीके से दूर कर सके। नजूमी को पुष्ट पर इसलिए खड़ा किया कि ये मुल्क में इल्म की रोशनी आम कर सके। ये तीनों हुकूमत के ऐसे मजबूत सतून हैं जिनके बगैर कामयाबी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। बादशाह की ये दानिशमंद बातें सुनकर बूढ़े बादशाह के साथ साथ दरबार में मौजूद तमाम लोग बेहद मुतासिर हुए। किस्मत लक्कड़हारे पर मेहरबान हुई तो इसे बादशाह बना दिया। इस नए बादशाह ने इस